तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था किसी चीज का प्राइस माइनस में जा सकता है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किसी चीज का प्राइस इतना ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है, मतलब इतना ज्यादा हाई हो सकता है कि लोग उस चीज को खरीदने के लिए अपने घर या मकान को बेच दें, या फिर किसी चीज का प्राइस किसी कंट्री को, इकोनॉमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो वो कौन सी चीज थी और उसने किस तरह उस कंट्री को डिस्ट्रॉय करा, वो कंट्री कौन सी थी, आज हम इस वीडियो में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो में बने रहे, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप क्रिप्टो मार्केट या इंडिया मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, तो आप मेरे नीचे कुछ ब्रोकर के लिंक दिए गए हैं, तो आप उनसे अपना अकाउंट ओपन करो और ट्रेडिंग करो। तो चलिए हम अब वीडियो में आज शुरू करते हैं। दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड के फर्स्ट फाइनेंशियल क्राइसिस की। इसे टूलिप मान लिया या फिर फर्स्ट इकोनॉमिक बबल भी कहा जाता है। तो इसे क्यों कहा जाता है, ये इकोनॉमिक बबल या इकोनॉमिक क्राइसिस कौन सा था, तो चलिए जानते हैं। 17वीं सदी में एक फूल हुआ करता था टूलिप, जिसने लोगों को रातों रात बर्बाद या फिर रातों रात अमीर बना दिया। अब वो बर्बाद और अमीर कैसे बनाया, चलो वीडियो में जानते हैं। और कैसे एक फूल ने किस तरह एक किसी देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया, वहां के लोगों को रातों रात कंगाल कर दिया और उस देश की इकोनॉमी को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो टूलिप का फूल है, ये सन 1600 ईस्वी में सबसे पहले तुर्की में आया था, फिर वहां से ये नीदरलैंड पहुंचा। और जब ये नीदरलैंड के जो बड़े बड़े लोग थे वो इसको अपने गार्डन में उगाया करते थे। अब जब लोगों ने देखा कि बड़े बड़े लोग इसको गार्डन में उगा रहे हैं, तो मतलब वो इन्होंने सोचा कि ये चीज की कीमत बहुत ज्यादा है और इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, और ये बहुत ज्यादा ये सौंदर्य का काम करता था उस टाइम में। सन 1600 ईस्वी की बात है ये, नीदरलैंड में। तो रंग बिरंगे जो फूल थे टूलिप के, तो उनको देखकर लोगों ने सोचा कि यार ये फूल इतना खूबसूरत है, तो मतलब इसका फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इसकी रेट भी बढ़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हर चीज डिमांड और सप्लाई पे काम करती है। जब किसी चीज की डिमांड बहुत ज्यादा हो लेकिन उसकी सप्लाई कम हो, तो उस चीज की वैल्यू बढ़ती है। लेकिन अगर किसी चीज की डिमांड कम हो और उसकी सप्लाई बहुत ज्यादा हो, तो उस चीज की प्राइस घटती है। तो ठीक इसी तरह इस फूल के साथ हुआ। ये फूल क्या बहुत बहुत कम मात्रा में अवेलेबल थे, और ये सिर्फ वहाँ नीदरलैंड के जो अमीर लोग रहते थे, वीआईपी लोग रहते थे, तो उनके गार्डन में इनको उगाया जाता था। तो लोगों ने सोचा कि ये तो बहुत अच्छा फूल है, बहुत खूबसूरत फूल है, और इसको बड़े लोग उगाते हैं तो इसकी फ्यूचर में डिमांड बढ़ेगी। दोस्तों, शुरुआत में जो टूलिप का फूल था उसकी कीमत बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे इसकी कीमत बढ़ती गई, क्योंकि इसके जो अलग अलग रंग थे उसको देख के लोग इसको आकर्षित होते थे। और धीरे धीरे इसकी प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि किसी इंसान की इसमें एक साल की मजदूरी का प्राइस सिर्फ एक फूल था। मतलब वो एक साल किसी चीज में काम करेगा तो उसको जो इनकम होगी, तो उससे सिर्फ वो एक फूल खरीद सकता है। तो इस तरह इसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई और इसकी प्राइस बढ़ती गई। और फिर धीरे धीरे अमीर लोगों ने तो इसको यूज करते ही सही थे, साथ में जो मिडिल क्लास लोग थे या गरीब लोग थे वह भी इसको खरीदने लगे। तो उन्होंने सोचा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फूल है और इसकी धीरे धीरे डिमांड बढ़ेगी, तो इसके जो बाद में इसका प्राइस है वो भी ज्यादा बढ़ेगा और उससे प्रॉफिट कमा सके। तो इस तरह वहाँ के जो गरीब लोग थे, जो मिडिल क्लास लोग थे, उन्होंने अपने घर भी बेच दिए, किसी किसी ने तो अपना सब कुछ बेच दिया, किसी ने अपनी जेवरात बेच दिए, ताकि वो इस फूल को खरीद सके और बाद में जब इसका प्राइस बढ़ेगा तो इसमें वो प्रॉफिट कमा सके। और फिर धीरे धीरे इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई, इसका प्राइस इतना बढ़ गया कि लोग इसको खरीदने के लिए इसके फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को खरीदने लग गए। अब ऐसे ऐसे तो ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडिंग में होता है। तो जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना, तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ये फ्यूचर होता है, मतलब कि अपन पैसे अभी दे रहे हैं लेकिन फ्यूचर में इस चीज की कीमत, इसको फ्यूचर में हम खरीदेंगे। तो इसी तरह इसमें लोग पहले पैसे देने लगे ताकि इसको फ्यूचर में खरीद सके। तो इस तरह इसमें फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने लग गए, जिसकी कीमत भी बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई। और फिर धीरे धीरे टूलिप फूल की कीमत बहुत ज्यादा आसमान छूने लग गई। तो धीरे धीरे इस फूल की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वहाँ नीदरलैंड में जो टॉप क्लास घर होते थे, टॉप क्लास विलास होते थे, तो उनको बेचकर भी लोग इस फूल को खरीदते थे। सिर्फ एक फूल की बात हो रही है यहाँ पे। और यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो अपना जो व्यापार था उसको भी बेच दिया, कुछ लोगों ने अपने बड़े बड़े घरों को बेच दिया ताकि इस फूल को खरीद सके। तो कहानी की असली शुरुआत हुई सन 1600 ईस्वी में, जब लोगों को डर लगने लगा कि कहीं इस चीज का प्राइस गिर गया तो उन्हें नुकसान न हो जाए, वो बर्बाद नहीं हो जाए। तो ये डर पूरे नीदरलैंड के लोगों में धीरे धीरे फैलने लग गया, और फिर लोगों ने इस फूल को खरीदने से मना कर दिया। अब कोई इंसान किसी चीज को खरीदेगा नहीं तो उसकी सप्लाई तो बहुत होगी, लेकिन उसको कोई खरीदेगा नहीं तो उसकी डिमांड घट जाएगी, और डिमांड घटेगा तो उसका प्राइस भी बहुत ज्यादा घटेगा, और उसका फिर प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से घटने लग जाएगा। तो ठीक इसी तरह टूलिप के फूल में भी हुआ।
लोगों ने इसको खरीदने से मना करने लग गए। अब लोग इसको खरीदने से मना करने लगे तो बायर्स गायब हो गए। बायर्स मतलब जो खरीदने वाला था वो मार्केट में बचे नहीं, सिर्फ बेचने वाले बचे थे। अब किसी चीज को कोई खरीदेगा ही नहीं और उसको बेचने वाले बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो उस चीज का प्राइस बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिरता है। तो ठीक इसी तरह इस टूलिप के फूल का भी प्राइस बहुत तेजी से नीचे गिरने लगा और धीरे धीरे जो फूल करोड़ों के बिक रहे थे, जिसको खरीदने के लिए लोग अपने घर या अपने बिजनेस को बेच रहे थे, कुछ टाइम बाद उस फूल की कीमत एक प्याज को खरीदने से भी नीचे गिर गई। मतलब एक प्याज के बदले भी कोई उस फूल को नहीं लेना चाहता था। तो इस तरह लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ इसमें। और फिर इस क्रेज के बाद बहुत सारे लोग बर्बाद हो गए, बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। कई मिडिल क्लास फैमिली इसकी वजह से कर्जे में चली गई। फिर गवर्नमेंट को ये सब देख के अपनी इकोनॉमी को बर्बाद या डिस्ट्रॉय होने से डर लगने लगा, तो फिर उसने भी इस मार्केट में कदम रखा और फिर गवर्नमेंट ने मार्केट को स्टेबलाइज करने की कोशिश करी। और इसके बाद फिर लोग समझ गए कि स्पेकुलेशन और लालच से हमेशा नुकसान होता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से इस चीज की शिक्षा मिलती है कि किसी चीज की डिमांड अगर उसकी जो नॉर्मल कीमत है उससे ज्यादा बहुत ज्यादा हाई बढ़े तो उसका बबल बनता है, और जब बबल फूटता है तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। जैसा अभी बिटकॉइन है, तो बिटकॉइन का प्राइस भी बहुत ज्यादा 1 करोड़ से ऊपर चल गया है। जो 1 रुपए से शुरू हुआ था, आज उसका प्राइस 1 करोड़ से ऊपर हो गया। डॉलर में कम से कम अभी मैंने जो करेंसी ट्रेड करता हूँ तो उसमें 1,12,000 के आसपास उसका बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। तो लेकिन अब बिटकॉइन का प्राइस इतना नीचे नहीं जाएगा, वो ज्यादा से ज्यादा जीरो हो जाएगा, इससे ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। पर क्योंकि उसमें तो बहुत सारी बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंट है वो भी अपना काम करती है, वो भी उसकी हेल्प लेती है बिटकॉइन की, तो उसका मार्केट इतना नहीं गिरेगा। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नॉर्मल चीजें होती है, लेकिन लोग उसको डिमांड कम होने की वजह से उसकी प्राइस को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं, इतना ज्यादा कॉन्सुलेट कर देते हैं उस चीज को, ताकि फिर बाद में उनको बहुत भारी नुकसान होता है। जैसे इस तरह हमें टूलिप के फूल में देखने को मिला था। तो दोस्तों, ये थी टूलिप मानिया की फूल की पूरी कहानी, जिसने लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया, लेकिन उन लोगों को रातों रात बर्बाद भी कर दिया, कुछ लोगों को कंगाल भी कर दिया। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें, से वीडियो को शेयर करें, और आपको कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो जाननी है तो कमेंट करें, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। और आप मुझे ये भी बताइए कि क्या आपको लगता है कि जो इस टूलिप के फूल के साथ हुआ है, क्या वो क्रिप्टो मार्केट या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट या विदेश के फॉरेक्स मार्केट के साथ भी ऐसा हो सकता है? क्या उनकी प्राइस भी इतनी तेजी से नीचे गिर सकती है? तो आप मुझे कमेंट में इस बारे में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में।